जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर टिश्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी MCQ मिस ना हो। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी जरूर दबाएं, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए इसी तरीके की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे लाता रहूंगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following tissue had dead cells? And the options are A. Sclerenchyma, B. Parenchyma, C. Collenchyma and D. Epithelial tissue। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, स्क्लेरेंकाइमा। सो गाइस, स्क्लेरेंकाइमा इज द टिश्यू व्हिच हैज डेड सेल्स। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, एंड द ऑप्शंस आर ए. एपिकल मेरिस्टेम, बी. इंटरसेलरी मेरिस्टेम, सी. लेटरल मेरिस्टेम एंड डी. नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, लेटरल मेरिस्टेम। सो गाइस, गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। विच इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यू? एंड द ऑप्शंस आर ए. जाइलम फाइबर, बी. ट्रैकिड्स, सी. वेसल्स एंड डी. सीव ट्यूब्स। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, सीव ट्यूब्स। सो गाइस, सीव ट्यूब्स आर नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यू। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। विच टिश्यू इज मेड अप ऑफ हस्क ऑफ कोकोनट? एंड द ऑप्शंस आर ए. पैरेन्काइमा, बी. स्क्लेरेन्काइमा, सी. कॉलेन्काइमा एंड डी. एपिथेलियल टिश्यू। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, स्क्लेरेन्काइमा। सो गाइस, स्क्लेरेन्काइमा इज द टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ हस्क ऑफ कोकोनट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स? एंड द ऑप्शंस आर ए. क्लोरेन्काइमा, बी. पैरेन्काइमा, सी. कॉलेन्काइमा एंड डी. स्क्लेरेन्काइमा। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, कॉलेन्काइमा। सो गाइस, कॉलेन्काइमा इज द टिश्यू व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। Which chemical is present in walls of cork that makes them impervious to gases and water? And the options are A. Wax, B. Cutin, C. Lignin and D. Subrin। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, सुब्रिन। So guys, subrin is the chemical which is present in the walls of cork that makes them impervious to gases and water. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। Parenchyma which contains chlorophyll is called, and the options are A, chlorenchyma, B, collenchyma, C, sclerenchyma, and D, none of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, क्लोरेनकाइमा। सो गाइस, पैरेनकाइमा व्हिच कंटेन्स क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following function is performed by the phloem? And the options are A, conduction of water, B, conduction of food, C, providing support, and D, none of these. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कंडक्शन ऑफ फूड। सो गाइस, द फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द फ्लोएम इज कंडक्शन ऑफ फूड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is not an example of simple tissue in plants? And the options are A, parenchyma, B, collenchyma, C, sclerenchyma, and D, xylem. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, xylem. So guys, xylem is not an example of simpler tissue in plants. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following component of phloem is non-living? And the options are A, sieve tubes, B, companion cells, C, phloem fiber, and D, phloem parenchyma. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, फ्लोएम फाइबर। सो गाइस, फ्लोएम फाइबर इज द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम व्हिच इज नॉन लिविंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following tissue are composed of many dead cells? And the options are A, phloem, B, xylem, C, epidermis, and D, endodermis. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, xylem. So guys, xylem is the tissue which is composed of many dead cells. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following cell do not have perforated cell wall? And the options are A, tracheids, B, sieve tubes, C, xylem parenchyma, and D, phloem parenchyma. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ट्रैकीड्स। सो गाइस, ट्रैकीड्स आर द सेल्स व्हिच डू नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन।
Which of the following is not a function of epidermis? And the options are A. Gaseous exchange, B. Conduction of water, C. Transpiration and D. Protection from adverse condition. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कंडक्शन ऑफ वाटर। सो गाइस कंडक्शन ऑफ वाटर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। Rate of water loss gets reduced in desert plants due to the presence of, and the options are A. Lignin, B. Stomata, C. Suberin and D. Cuticle। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, क्यूटिकल। सो गाइस रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस्ड इन डेजर्ट प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। नेम द टिश्यू whose cells are capable of dividing and redividing, and the options are A. meristematic tissue, B. connective tissue, C. complex tissue and D. none of these। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। So guys, meristematic tissue are the tissue whose cells are capable of dividing and redividing। I hope guys ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम टाइम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।